सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। आज वही अध्याय संख्या 9, इसके बचे हुए जो पद हैं वो बचे हुए पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 4 पद इससे पूर्व हम पढ़ चुके थे, 5वां पद यहाँ पर पढ़ेंगे। निराशा के जो बादल हैं वह अभी छटने वाले हैं। 21 सितंबर से विद्यालय खुलने जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए, हम अपने घरों में रह रहे हैं, परेशान भी हो चुके हैं और पढ़ाई भी अपनी बाधित हो रही थी। अब यहां पर आज जो यह अध्याय है जयशंकर प्रसाद का पेशोला की प्रतिध्वनि, यह अपने इस वातावरण से भी मिलता जुलता है और महाराणा प्रताप के जीवन को संबोधित करते हुए उनकी स्वतंत्रता रक्षक और संकल्पशीलता को जिस प्रकार से कवि जयशंकर प्रसाद ने इस पेशोला की ध्वनि कविता के माध्यम से प्रकट किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आज हम बचा हुआ जो पद है 5 वो यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करके देखते हैं। तो देखिए क्या है। आहा इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावर गहन नियति सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो, खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सपरी सी अटकी है किसकी आशा में। अब कठिन शब्द आप देख लेते हैं। आ है इस खेवा नाव, ठीक है भाई, थामता रोकता, पतवार वही है नाव, अंधड़ तूफान, पारावार समुद्र, गहन गहरे, नियति सर्जन, उमड़ने का फैल रहा ज्योति प्रकाश, रेखाहीन रेखाहीन रहेगा शुद्ध दुखी, खींच ले चला काल दीवर समय रूपी नाविक, अनंत शून्य में, सफरी सफरी का अर्थ होता है मछली, अटकी रुकी, आशा उम्मीद। ठीक है भाई, इस प्रकार से इस कठिन शब्दार्थ देखिए। अब यहां व्याख्या की बात करते हैं। यहां पर कवि जयशंकर प्रसाद है वह है महाराणा प्रताप की जो पिछोला झील है, उस पिछोला झील से आती हुई जो प्रतिध्वनियां हैं, उन प्रतिध्वनियों के बारे में देशवासियों को संबोधित करते हुए इस पद के माध्यम से देश प्रेम का संदेश देता है। देश प्रेम के संदेश में यही कहा गया है कि महाराणा प्रताप जैसा प्रतापी, बलशाली और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मेवाड़ में पैदा नहीं हुआ है। तो यह मेवाड़ है, यह मेवाड़ मुझे अंधकार रूपी समुद्र की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। उसी पर कटाक्ष करते हुए सभी देशवासियों को यह संदेश दिया है जयशंकर प्रसाद ने। तो आइए क्या है देखें। आहा इस खेवा की प्रस्तुत पद में कवि जयशंकर प्रसाद पेशोला की प्रतिध्वनि कविता में वर्णन करते हुए कहते हैं
कि इस अंधकार में डूबी हुई नाव की, किसकी? अंधकार में डूबी हुई नाव की कौन थामता है, इसे कौन रोकता है? इसे रोकने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। यह है अंधकार में जा रही है, पतन की ओर जा रही है, लेकिन इसे रोकने का कोई साहस नहीं कर रहा। पतवार ऐसे अंधड़ में, यह अंधड़, यह तूफान है, यह तूफान इस नाव को अपने आगोश में ले चुका है। यानी चारों तरफ है तूफान ही तूफान चल रहा है। तूफान चलने का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि सभी है वह स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कोई भी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए अग्रसर नहीं है। तो इस निराशा रूपी अंधकार में इस नाव को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। अंधकार पारावर गहन नीति सा, यह निराशा रूपी अंधकार किसके समान? समुद्र के समान है। किसके समान? समुद्र के समान है, गहन नीति सा, और यह गहरे सर्जन सा दिखाई दे रहा है। यानी सर्जन का अर्थ होता है विकास करना। यानी इस अंधकार रूपी समुद्र है जो बहुत गहरा है, इस गहरे समुद्र में कहीं पर भी सर्जन का कोई नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उमड़ रहा है ज्योति, अब नियति सा उमड़ रहा, यानी चारों ओर अंधकार रूपी समुद्र है, सागर है, वह चारों ओर दिन प्रतिदिन फैलता हुआ जा रहा है। ज्योति रेखाहीन, और कहीं पर भी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। आशा और उम्मीद है वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। चारों ओर अंधकार रूपी जो समुद्र है वह समुद्र छाया हुआ है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। शुद्ध हो और सभी क्या हैं? दुखी हैं। अंधकार रूपी इस समुद्र में कहीं पर भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती है। सभी क्या है? इस अंधकार रूपी समुद्र से क्या हो रहे हैं? सभी दुखी हो रहे हैं। खींच ले चला काल दिभर अनंत में, और इस प्रकार से, इसका अर्थ लेना पहले, इस प्रकार से समय रूपी नाविक है, यानी जो महाराणा प्रताप का समय था, जो इतिहास था, वह इतिहास धीरे धीरे हमसे दूर होता जा रहा है, और समय रूपी जो नाविक है वह नाविक इस इतिहास को सुनने की ओर लेकर चला गया है, अनंत की ओर लेकर चला जा रहा है। सांस सपरी सी अटकी है किसकी आशा में? कवि यहां पर सभी देशवासियों को संबोधित करता हुआ कहता है कि आज प्रत्येक व्यक्ति की सांस उस महाराणा प्रताप की ओजस्वी वाणी सुनने के लिए, हमारी जो सांसें हैं वह सांसें किसके समान? किसके समान? एक मछली के समान अटकी हुई है। यानी मछली किस में निकलती है? पानी से निकलती है, और जैसे ही पानी बाहर निकलती है, मछली के समान है, वह इसी उम्मीद में अटकी हुई है। कोई महाराणा प्रताप जैसे कोई व्यक्ति है वह आएगा और ऐतिहासिकता और स्वतंत्रता की भावना सभी देशवासियों में उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से इसकी व्याख्या पढ़ी। अब देख लेते हैं यहां पर विशेष भाषा वही है, यहां पर खड़ी बोली, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ओज गुण, ठीक है, वीर रस, गोडी रीति। अब यहां पर देख लेते हैं ये कैसे उपमा। देखिए यहां पर सी है, ठीक है, किसकी आशा में? सा, ठीक है। रूपक उपमेय और उपमान, अंधकार और पारावर, और यहां पर काल दिवर समय रूपी नाविक। समय प्राकृतिक चीज है, ठीक है, और नाविक मनुष्य है, इसलिए उपमान उपमान में एक रूपता है, उपमेय और उपमान में, इसलिए रूपक अलंकार है।
और साथ सी सम सहित ऐसे जहां पर आते हैं वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से हमने 5 उपपत्ता इसकी व्याख्या देखी है। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।